रख के सिर्फ इतना ही कहिएगा, 5 साल में एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। युद्ध के बीच में सेनापति नहीं बदला जाता। युद्ध की समाप्ति के बाद सेनापति बदले या न बदले ये देखेंगे, लेकिन जो सेनापति को चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, मैंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, मैं किसी के साथ नहीं हूं। न मेरा कोई खानदान का आदमी है, न मेरी टीम का कोई आदमी है, लेकिन इस युद्ध में बीच में सेनापति को जो कमजोर करेगा, मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं। अच्छा है, बुरा है, कम किया, ज्यादा किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब तर्क ठीक है। हमारे पास दिल्ली के सेनापति के अलावा कोई मंजूर नहीं है। और इस वक्त जब आप 1 घंटे में 1 मिनट के लिए अपने घर से वोट डालने निकले, तो वोट देने से पहले किसी पार्टी का नाम फिर नहीं ले रहा मैं, वोट देते वक्त कैंडिडेट चोर है, मक्कार है, लुटेरा है, दलाल है, फलाल है, जो भी है, लेकिन है वही। उसको वोट देते वक्त अपने मन में यही भाव लाइएगा कि सेनापति कमजोर होगा तो दिल्ली की गद्दी पे कोई दलाल न बैठे। जिस पार्लियामेंट में एक मुरादाबाद के पास एक एशिया की सबसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसी तहसील जो पूरे एशिया में अनपढ़ों में नंबर 1 थी, उस मुरादाबाद के पास में एक तहसील है जिसे अब डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है संभल, और उसका नाम है संभल। उस संभल से एक मक्कार एक पार्टी का एमपी जीतता है, उसको नजदीक से जानता हूं, आप नहीं जानते। मैं शत्रु को भी 1000 साल तक जिंदा याद रखता हूं और दोस्त को भी रखता हूं। संभल के सबसे जाहिल जगह से आने वाला वो एमपी भारत की संसद में जब सत्र समाप्त होने के बाद स्पीकर ये आदेश देते हैं कि सत्र की समाप्ति पर वंदे मातरम का उद्घोष होगा, तो पार्लियामेंट का हर नागरिक, हर वो एमपी अपनी सीट पे खड़ा हो जाता था। संभल से चुने जाने वाला वो जिहादी इस्लामिक गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का एमपी वंदे मातरम बजते ही दुनिया को दिखाने के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि मैं वो मर्द मुसलमान हूं, कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूं, संसद में बजेगा, सबके सामने जानबूझ के निकल के जाता था ताकि मैसेज देता था कि तुम कुछ कर लो, तुम्हारी होगी पार्लियामेंट, तुम होगे 90 करोड़, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं वो भाव इसलिए बता रहा हूं, आप इन चीज़ों को नहीं देखते, मेरी आंखें यही देखती हैं, बाकी कुछ नहीं देखती। आपने 2014 में यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण ये वो होके वोट नहीं किया। आपको पता चल गया था कि 2002 में जिसे जिस भाषा में जवाब देना था उसी में दिया। ये ताली बजाती हैं कि अगर हमारे आदमी ने कुछ ऐसा भी किया जो मूल्यों के हिसाब से ठीक नहीं था, लेकिन वक्त की मांग वही थी, तो बिल्कुल ठीक किया। और जब आपने वोट दिया, तो मैं फिर कह रहा हूं, 5 लोकसभा चुनाव अपने जीवन में देख करके आया हूं। उस चुनाव के बदलाव का भाव मुझे उस दिन पता चला जब उस 14 के चुनाव में मैं बनारस के स्टेशन पे उतरा और मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि वो पहले से बुक थी। उस घटना ने मैंने फिर इलेक्शन कवर नहीं किया और वापस आया गया, क्योंकि मैं नौकरी तो छोड़ चुका था। मैंने उससे कहा कमरे ले जाओ, रास्ते में सिर्फ मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने एक बार पूछा, बोला मैं हिंदू हूं।
मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा नाम क्या? बोला मैं हिंदू हूं।